वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम उत स्मृते वनस्पति वातः विवाति अग्रम इत अथः इंद्राय पातवे सुनु सोमम उलूखल। और हे वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है, इसलिए इंद्रियों को वश में करने वाले के पान हेतु सोमाभिषेक करो हे उलूखल। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह षष्ठम मंत्र है, अर्थात छठवां मंत्र। इस प्रकार का वातावरण तैयार किए जाने की आवश्यकता है। यानी हमें स्वस्थ बने रहने के लिए, हमें ऊर्जावान बने रहने के लिए, हमें पौरुषपूर्ण जीवन बिताने के लिए उन औषधियों के रसों का पान करना अति आवश्यक है। तभी हम हमारे शरीर को स्वस्थ, सुंदर और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। और जो दाम्पत्य कर्म है उसको करते हुए हम हमारे जीवन में आनंद पूर्ण सुख भोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह जो व्यवस्था है यह बहुत ही अति आवश्यक है, जिसे हम अपने सुख भोग के लिए प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक समझते हैं और जीवन में सुख पाने के लिए यह व्यवस्था अति आवश्यक है। इसमें आगे और व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है, इस फुटनोट में व्याख्या में, औरत परित्याग, प्रजनन कर्म को अश्लील और गंदा समझा जाना सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के मार्ग में बाधक है। यानी व्यक्ति जो औरत पर त्याग करते हैं और प्रजनन कर्म को जो अश्लील और गंदा समझते हैं, उसमें व्यवस्था सही नहीं होती, सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ाती है, सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। किंतु वेद इस संबंध में अनैतिक और भ्रष्ट अश्लील वातावरण का निर्माण भी नहीं करना चाहता। जो वैदिक व्यवस्था है, जो कि हम सरल भाषा में लोगों को समझाने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें ना ही अनैतिकता है, ना ही भ्रष्टता है, ना ही अश्लील वातावरण है। किसी भी प्रकार की बात यहां पर स्वीकार नहीं की जाती। वर्तमान समय में इंटरनेट पर अनैतिक, कामभ्रष्ट और अश्लील सामग्री की उपलब्धता ने समाज में अनेकों बुराइयों को खुला स्थान प्रदान कर दिया है। हम जो आजकल देख रहे हैं, मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से चारों तरफ भ्रष्ट, काम भ्रष्ट, अश्लील और अनैतिक सामग्री आपको देखने को मिल रही है। इंटरनेट में 80-90% के लगभग जो है वो अनैतिक, भ्रष्ट, अश्लील सामग्री आपको प्रस्तुत की जा रही है, जिसे हमें बचना है और अपने परिवार, अपने समाज, अपने बच्चों को बचाए रखना है। इन चीजों से हमें बचना है। इसी को ही वातावरण का हम रूप दे सकते हैं कि हमारा वातावरण हमारे आसपास अच्छा होना चाहिए। जैसे हम शुद्ध वायु चाहते हैं, अच्छा संगीत चाहते हैं, तो हमारे आसपास जो वातावरण हो वह शुद्ध होना चाहिए, भ्रष्टतापूर्ण नहीं होना चाहिए, अश्लील नहीं होना चाहिए। तो वेद में जो व्यवस्था दी गई है वह ऐसी व्यवस्था है
जो कि नैतिक है और पवित्र है। वेद में काम विज्ञान को, प्रजनन कर्म को बहुत पवित्र माना गया है। पुरुष औरत के संबंध बहुत पवित्र माने गए और उस पवित्रता के आधार पर पति पत्नी अपने संबंध बनाएं और अच्छी संतान उत्पन्न करें और हमारे वातावरण को शुद्ध और अच्छे कर्म करने वाले बच्चे, संतान, जनसंख्या हम बढ़ाएं। यहां पर जो व्यवस्था प्रस्तुत की जा रही है वह चारों पुरुषार्थ चतुष्टय को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई है। पहले धर्म यानी धार्मिक नैतिकता, फिर अर्थ, व्यक्ति को जीवन जीने के लिए अर्थ की आवश्यकता है, तो धर्म के बाद अर्थ, पैसे कमाना भी आवश्यक है। और तीसरा है काम, अर्थात मैथुन कर्म, प्रजनन कर्म, पति पत्नी के पवित्र दाम्पत्य संबंध, ये तीसरा पुरुषार्थ कहा जाता है। और चौथा फिर मोक्ष। यह वेद विरुद्ध व्यवस्था के प्रचार प्रसार के कारण ही हो रहा है। यह जो कामभ्रष्टता, यह जो अनैतिकता, अश्लील सामग्री, ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे आसपास वेद विरुद्ध वातावरण छाया हुआ है। इसलिए वातावरण का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हम हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करें। काम को मानव जीवन का तृतीय पुरुषार्थ माना जाना एक नैतिक और मानवीय धर्म सम्मत दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी वेद जो है काम को, काम जीवन को एक पवित्र मानता है और जो तृतीय पुरुषार्थ माना जाना है वह नैतिक और मानवीय धर्म सम्मत दृष्टिकोण है। ये वेद का काम की जगह है हमारे जीवन में। काम ना हो तो हम सृष्टि आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ईश्वर ने हमें वेद में जो व्यवस्था दी है वह प्रजनन कर्म की भी व्यवस्था दी है। आप मैथुन कर्म करिए लेकिन पवित्रता से करिए, बाकायदा विवाह करिए और पति पत्नी इस पवित्रता के माध्यम से अपना जीवन सुख में बिताते हुए, आनंद में बिताते हुए और अच्छी संतान उत्पन्न करें और उनको फिर हम सुकृतों की समाज रचना करें, अच्छे काम करने वालों का। समाज में विधिवत संस्थापन किया जाना आवश्यक है। सुकृतों को ये हम ध्यान रखें। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में अनिवार्य चीजें क्या है। हम अपने स्वभाव को देखें, हम रात दिन से जो दिनचर्या हम बिताते हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें आवश्यक क्या है? वायु हमारे लिए अति आवश्यक, प्राण वायु, सांस लेना अति आवश्यक हमारे लिए। तो पहली अनिवार्य आवश्यकता हो गई हमारे लिए वायु। दूसरी अनिवार्य आवश्यकता हो गई हमारे लिए जल, पानी, अर्थात पानी चाहिए हमें। और तीसरी अनिवार्य आवश्यकता हो गई अन्न, अन्न, औषधि, ये सब तीसरी आवश्यकता हो गई। यानी वायु, जल और अन्न, ये हम देखते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में कि सबसे पहले हमें सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता है, फिर दूसरी आवश्यकता पानी, जल, नीर जिसे कहा जाता है, फिर अन्न, भोजन की आवश्यकता हमारी है तीसरी। और हम देखते हैं अपने व्यवहार में चौथी अनिवार्य आवश्यकता है, वह है काम, सेक्स। इनके बिना पुरुष और औरत नहीं रह सकते। स्वाभाविक रूप से आप देखिए जीवन में व्यवहारिक रूप से जीने के लिए ये चार अनिवार्य आवश्यकताएं, तो इनके लिए ये व्यवस्था दी गई है। वायु, जल, अन्न और काम के लिए आपको व्यवस्था पूरी क्या दी गई है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
इन चारों पुरुषार्थ चतुष्टय को लेते हुए आप अपने जीवन को गंभीरता से, पवित्रता से जीना आप सीखिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। ईश्वर ने आपको सुखमय और भोगपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यवस्था प्रदान की है। वेद में वो व्यवस्था है, आप इसे समझिए, सुनिए और वेद को सरल भाषा में आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे आप ग्रहण कीजिए, गंभीरता से सोचिए, समझिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। तो इस मंत्र का इतना यह भाष्य हुआ। इस मंत्र में पुनः मैं इसको दोहराता हूं, यह कहा गया है कि और हे वनस्पति, वायु तुम्हारे सामने ही प्रवाहित होती है, इसलिए इंद्रियों को वश में करने वाले के पान हेतु सोमाभिषव करो हे उलूखल। ये पति पत्नी को दाम्पत्य कर्म करने के लिए आपको ये निर्देश दिए गए हैं इस मंत्र में। तो मंत्र को हम पढ़ें, समझें और सरल भाषा में प्रयास करें कि हम उसको समझते हुए और अपने जीवन में अपनाएं। इत्युम शब्द ओम उत स्मृति वनस्पति वातः वि वाति अग्रम इत अतः इंद्राय वातवे सुनु सोमम उलूखल। ओम।